तो पिछले 2 दिनों के ब्रेक के बाद अब हम लोग वापस आ गए हैं और कई सारी न्यूज के ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात कर ली जाए आर्मेनिया अजरबैजान की, तो यहाँ पर कुछ नए डेवलपमेंट निकले हैं और ये इस तरह के डेवलपमेंट है जिनको लेकर हम लोग पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि बिना किसी युद्ध के लड़े और बिना किसी भारी दबाव के ही कुछ डिस्प्यूटेड गाँव जो कि अजरबैजान की टेरिटरीज में पड़ते थे, उनके ऊपर कंट्रोल आर्मेनिया का था, वो आर्मेनिया ने स्वतः छोड़ दिया है और वो अजरबैजान को देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसके पीछे एक्चुअली कारण क्या है? ऐसा क्या कारण रहा कि आर्मेनिया द्वारा ये जो गांव इतने लंबे समय से अपने कंट्रोल में रखे गए थे, इन्हें बिना किसी वजह के अजरबैजान को दे दिए गए हैं? तो चलिए इसके ऊपर संभावित कारणों को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों 90s के दौर में जहां पर आर्मेनिया द्वारा एक तरफा अजरबैजान को डोमिनेट किया जाता था, तो वहीं पर अब एक तरफा अजरबैजान आर्मेनिया को डोमिनेट करना शुरू कर चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है रशिया। ये बात हम लोग काफी लंबे समय से जान रहे हैं कि रशिया का जो इंटरेस्ट था वो अब आर्मेनिया में काफी कम हो चुका है और उसकी साठगांठ टर्की के माध्यम से अजरबैजान से ज्यादा हो रही है। अब इस बीच पहले तो खबर निकलकर ये आती है कि रशियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि आर्मेनिया के अंदर डिप्लॉयड थी नागोर्नो काराबाख वाले इलाके में, और ये वर्ष 2020 से डिप्लॉयड थी और इसे वर्ष 2025 तक वहीं पर रहना था, इसने अचानक से वहां से निकलना शुरू कर दिया। जी हाँ, दरअसल नागोर्नो काराबाख के लिए जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था और नागोर्नो काराबाख का एक बहुत ही बड़ा इलाका अजरबैजान द्वारा कब्जा लिया गया था, उस दौरान नागोर्नो काराबाख में रहने वाले आर्मेनियाई मूल के क्रिश्चियन लोगों की रक्षा करने के लिए रशियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पर डिप्लॉयड हुई थी। इनका काम था कि 1,20,000 की संख्या में जो आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियन वहां पर रहते हैं, इनकी रक्षा करे। लेकिन ऐसा करने में ये रशियन पीस कीपिंग फोर्स कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती और कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि इन सभी आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियंस को अजरबैजान की फोर्सेस द्वारा प्रताड़ित किया गया और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस दौरान आर्मेनिया को भी ये पूरा एहसास हो गया कि अब उसकी तरफ कोई नहीं बचा है। इसी बीच अचानक से खबर निकल कर आती है कि रशिया द्वारा अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वहां से विड्रॉ कर लिया जाता है। अब विड्रॉ कर ही लिया गया है, कहने का मतलब रशिया ने आंखें बंद कर ली है कि अब आप लोग जो कर सकते हैं वो करिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा गुंजाइश दिखाई दे रही थी कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से कोई युद्ध हो जाए और जो बचे कुचे गांव कुछ 7 की संख्या में आर्मेनिया के कब्जे में आज भी है, उन्हें वापस लेने के चलते आर्मेनिया के मैनलैंड के ऊपर भी अजरबैजान का अटैक हो सकता था। और ये हुआ है शांति वार्ता के चलते जो कि दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। तो बताया जा रहा है कि जून जुलाई तक इन सभी गांवों को वापस आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि ऐसा एक्चुअली क्यों किया गया। इन सब टेरिटरीज की वजह से आर्मेनिया को युद्ध तक लड़ने पड़े, लेकिन इन्हें बचाए रखने की उसने पूरी कोशिश की और अचानक अब ऐसा क्या हुआ। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो सबसे ज्यादा मुकरता से आर्मेनिया को सहयोग दिया करता था यानी रशिया, उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। उसने अपनी पीस कीपिंग फोर्स तक वापस बुला ली है। कहने का मतलब उसने ये कह दिया है कि अब हम लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और संभवतः रशिया के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये इसी वजह से क्योंकि कुछ समय पहले आर्मेनिया द्वारा ईयू का दरवाजा खटखटाया गया था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से इन्होंने फाइनेंशियली एड भी हासिल की थी, मैंने आपको बता ही दिया था, और रशिया से ये लगभग पूरी तरह से कट गए थे। तो ये रशिया का एक बदला आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं सब स्टेप्स की वजह से रशिया द्वारा ईरान को भड़काकर आर्मेनिया तक भारत के हथियार भी पहुंचने में बाधा उत्पन्न की गई। हालांकि इसके लिए अल्टरनेटिव हम लोगों ने ढूंढ ही लिया था और बाय एयर भारत द्वारा हथियार पहुंचाने की पूरी तैयारियां कर ली गई है एंड संभवतः हथियारों की डिलीवरी उस माध्यम से शुरू भी कर दी गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई आर्मेनिया को कि ईरान जो कि बहुत मुकरता से उसका सहयोगी बना बैठा था और उसके लिए अजरबैजान से युद्ध तक लड़ने के लिए तैयार था, अपनी फोर्सेस भी वो कई बार इस पूरे इलाके में वो भेज चुका था, वो भी अब रशिया के इन्फ्लुएंस में आकर आर्मेनिया को अजरबैजान से बचाने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा है। और रही बात भारत की, तो भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है। हथियारों की खेप जरूर भेज सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत युद्ध में कोई मदद नहीं कर सकता। अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की बात की जाए तो उनसे भी संबंध सुधरने पर सब शुरू हुए हैं। कोई किसी तरह का समझौता नहीं हो गया है कि इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है तो वो डायरेक्टली इस युद्ध में आकर आर्मेनिया को मदद पहुंचाए। जबकि अगर अजरबैजान की बात की जाए तो इजराइल और टर्की दोनों ही मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसके सहयोगी तो पक्के हैं, पाकिस्तान भी है, दुनिया भर के आतंकी संगठन ऑलरेडी है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए आर्मेनिया बहुत ही ज्यादा अलग थलग हो गया था, पूरी तरह से वो आइसोलेटेड महसूस कर रहा था और अगर किसी तरह का कोई युद्ध हो जाता तो भारी भरकम हथियारों को प्राप्त करने के बावजूद बहुत बड़े संकट में वो पड़ सकता था। तो इस संकट को वो तब तक के लिए टालना चाहता था जब तक कि वो अपने पैरों पर वापस से खड़ा ना हो जाए। और इन्हीं सब चीजों का विश्लेषण करके संभवतः आर्मेनिया द्वारा ये फाइनल फैसला लिया गया कि चलिए जिन गांवों को लेकर अभी डिस्प्यूट बाकी है वो गांव लौटा दिए जाएं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।